हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज मैथमेटिक्स में ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोग ये चीज़ देखते हैं कि कोई भी चीज़ प्रतिशत में क्या होता है। तो परसेंटेज का जैसे एक फॉर्मूला होता है, तो परसेंटेज में आप लोगों को सबसे पहले देखना होता है कि कोई भी चीज़ का परसेंटेज कैसे होता है। तो हम लोग एक सिंपल वे में इसको समझते हैं। पहला, जैसे एक टाउन है जिसका कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है फ्रॉम 60,000 था पहले और बाद में 65,000 मतलब 65,000 हो गया है। तो इसमें इंक्रीज परसेंटेज बोला है। मान लीजिए अभी जो सेंसस हो रहा है उसमें क्या होता है, यही सब सारा खेल है परसेंटेज का कि कितना परसेंट अमीर है, कितना परसेंट गरीब है, कितना परसेंट मेल है, कितना परसेंट फीमेल है। तो एक परसेंटेज जो टर्म है, इसका जो क्षेत्र है ये बहुत ही डाइवर्स होता है। तो हम लोग ये सिंपल प्रॉब्लम में देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कि 65,000 पहले 60,000 था, फिर हो गया। तो डिफरेंसेस अगर हम लोग निकालें 65,000 में हम लोग 60,000 को घटा देते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो 5,000 का डिफरेंसेस है। लेकिन इसको परसेंटेज में बोला है। तो कोई भी चीज़ जब परसेंटेज में व्यक्त होता है, डिवाइड करता है, तो पहला वाला जो था पहले तो 60,000 था, तो इसको 60,000 से हम लोग डिवाइड करते हैं और यहाँ पे 100 जो जन्मजात अधिकार होता है उसको लेते हैं। अब यहाँ ये वो गया, ये जीरो गया। अब 50/6 आया, तो इसको जब हम लोग टोटल कैलकुलेट करते हैं 81/3%, ये है आंसर। तो सिंपल वे में ये होता है प्रॉब्लम। अब दूसरा प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। अब इसी के रिगार्डिंग अगला प्रॉब्लम है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम में, आपके बोर्ड हो, कंपटीशन हो, हर एक एग्जाम में एक इसका इम्पोर्टेंस होता है, आपको ये जानना होता है। अगला क्वेश्चन है कि इफ 2 liters ऑफ वाटर इज एवेपोरेटेड मतलब वाष्पीकृत ऑन बॉइलिंग, जब भी गर्म करेंगे तो बॉइलिंग से होगा एवेपोरेशन, फ्रॉम 8 लीटर, पहले था 8 लीटर ऑफ शुगर सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन है कंटेनिंग 5% ऑफ शुगर, मतलब शुगर इसमें 5% है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन, मतलब बचे हुए सॉल्यूशन में शुगर का परसेंटेज निकालने बोल रहा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले मेथड 1 क्या तरीका से हम लोग बना सकते हैं। तो पहला तरीका है कि कितना है, 8 लीटर सॉल्यूशन है, तो 8 लीटर यहां सबसे पहले लिखना है और 5% का है, तो 5% का 8 लीटर का 5%, तो इसको, और एक तरफ यहां पे 2 लीटर वाटर है, 8 लीटर शुगर है, तो 8 में 2 गया 6 लीटर, तो x मान लीजिए एक का 6%, 2 समीकरण आपका हो गया। अब है इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो x का मान 62/3 ये आता है लीटर। यहां तक क्लियर है। इसके बाद आपको यही निकालना है। मेथड दूसरा, हम लोग दूसरा मेथड से चलते हैं इसको।
दूसरा मेथड में क्या करना है कि 5% इंटू 8 लीटर, ठीक है, तो 0.4 लीटर आएगा इसको सॉल्व करने से। इसके बाद रिमेनिंग कितना बच रहा है, रिमेनिंग तो 8 लीटर है और उधर 2 लीटर है, 6 लीटर है। इतना तक क्लियर है। तो परसेंट ऑफ शुगर तो कितना हो गया, 0.4/6 इंटू 100, तो 62/3 लीटर। ये दूसरा मेथड है। कितना सिंपल वे में बना आपका ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन दिस सेशंस। आई एम टेलिंग यू the different type of solving methods. One question can be solved in different way. There is no certain one way to solve one types of question. There is different types of way. Again, the question. क्वेश्चन क्या है कि ड्यू टू फॉल इन मैन पावर, मतलब मैन पावर का कमी है, द प्रोडक्शन इन ए फैक्ट्री, मतलब कोई एक फैक्ट्री है जिसमें मैन पावर का कमी है, डिक्रीज बाय 25%, 25% का कमी हो गया। बाय व्हाट परसेंट शुड बी वर्किंग, बाय व्हाट परसेंट शुड बी वर्किंग बी इंक्रीज्ड टू रीस्टोर, मतलब फिर से उसको गेन करना, ओरिजिनल प्रोडक्शन। अब इसको हम लोग कितने मेथड से कर सकते हैं? तो सबसे पहले पहला मेथड, मैन और वर्क, आदमी है तो काम करेगा ही, इसको लेना है, बराबर m माइनस 25% ऑफ m, पहला, गुना w प्लस x% ऑफ m। इतना तक क्लियर है। अब मैन और वर्क, तो इधर हो जाएगा 75/100m इंटू 100 प्लस x/100 w। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x का मान आता है 33/1/3%। ये पहला मेथड है। अब हम लोग है कि इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। मेथड 1, मेथड 2। 2 मेथड में है कि मैन पावर कितना है, तो सपोज कि मैन पावर 100 यूनिट्स ऑफ वर्किंग है और हावर, मतलब इसका जो वर्किंग आवर है 100 है वो भी। तो यहां पे देखिए कि 100 कितना फॉल हो रहा है, 25, तो इसको 100 माइनस 25 करते हैं। इसके बाद 100 प्लस x बराबर 100 इंटू 100। यहां तक होने के बाद अगर हम लोग ये जोड़ने तोड़ने का काम आपका है तो ये 33/1/3% आ जाएगा। कितना इजी है। तीसरा मेथड, तीसरा मेथड में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे जाते हैं। अब यहां पे क्या है
कि हम लोग को कुछ नहीं करना है, एकदम जीरो, सपोज कि जीरो है, कुछ नहीं आता है, उतना हमको लफड़ा वाला काम नहीं चाहिए। तो सबसे पहले देखिए डिक्रीज कितना हो रहा है, 25%। 25 माथा में रखिए, हियर आप 25 माथा में रखो। डिक्रीज हो रहा है तो 100 से घटा कर दो, ठीक है, इतना तक क्लियर है। डिक्रीज हो रहा है तो भाई उसको तो घटाएंगे ही ना, बढ़ने का तो बात नहीं बोल रहा है यहाँ पे, घटाने का बात बोल रहा है। इसको डायरेक्ट आप 100 से गुना कर दो, तो यही आपका 33.1/3% आएगा। क्लियर है? तो मैंने आपको कितने मेथड बताया? 3, 1 2 3। मल्टीपल है यार, आपको इससे करना इससे कर लो, इससे करना इससे कर लो, इससे करना इससे कर लो। तीनों हाथ में मैंने आपको लॉलीपॉप थमा दिया है, जो मन है। फ्लेवर अलग अलग है, स्ट्रॉबेरी, वनीला, एप्पल। तो ये मैंने क्या बोला था आपको पहले कि एक ही प्रॉब्लम को हम डिफरेंट वे में सॉल्व कर सकते हैं। जीवन में भी आपका बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, आप सोचते हैं कि एक सर्टेन रास्ता यही है, वैसा नहीं होता है। आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस मिलेंगे, इस तरह जैसे अंगुली बिखरा हुआ है। बस आपको अपने आप पर एक फोकस करके उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है कि अगर इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं डिफरेंट वे में इससे सोचूंगा कि क्या ये हो सकता है, और होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि दुनिया का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप डिफरेंट वे में उसको सॉल्व नहीं कर पाओ। इसलिए शर्त बस ये होता है कि आपको उस पर फोकस करके उसको सॉर्ट आउट का तरीका खोजना होगा। दैट्स मैथ्स टीचिंग अस। मैथ्स क्या है कि हमको टीच करता है कि आप सोचने का तरीका, आपका जो लॉजिकल एबिलिटी है, थिंकिंग एबिलिटी है, उसको बढ़ाया जाता है मैथ्स में। चलिए अगला हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। अब है सिंपल वे में देखते हैं, जिसको पूछा जाता है लेकिन आपको तो वो सिंपल लगता है किताब में। एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है ना बाबू, वो होता है कि आपको सिंपल प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा हर्डल्स लग जाता है उस टाइम में। तो अगर हम लोग प्रैक्टिस करें तो उसके रिगार्डिंग में आपको बहुत ही इजी हो जाता है। तो एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम देखते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि एक्सप्रेस द, कोई फ्रैक्शन है विच ₹1.25 इन ऑफ ₹10 एज ए परसेंटेज में बोला है। कितना इजी है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे कि सबसे पहले क्या बोला है, 1.25 और 10, 2 डिजिट तो हमको यहाँ पे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है कि 2 डिजिट है। इसको कुछ नहीं करना है, 125 को 1000 लिख सकते हैं, ओविया से लिख सकते हैं। तो इसका आएगा 1/8। अब है कि इसको परसेंटेज में करना है। तो कोई भी चीज को परसेंटेज में करने से गुना करना होता है और 100 से उसको डिवाइड करना होता है। जब ये चीज आप सॉल्व करोगे तो 12 1/2% आएगा। है ना इजी कितना। अगला क्वेश्चन, इसके रिगार्डिंग में आपको अगर कुछ डाउट लगे कि ऐसे होगा, ऐसे भी हो सकता है, तो आप कमेंट के लिए फ्री हैं। उसमें से टैक्स नहीं लगता है, उसमें मैंने या किसी ने भी कोई जीएसटी नहीं लगाया हुआ है। ए मैन loses 12 1/2% of his money
and after spending 70% of the remainder, he is left rupees 210, 210 रुपया बचता है. How much had he at first? तो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है. क्वेश्चन है कि एक आदमी है जो 1/2% ऑफ जो भी मनी है लॉस करता है, एंड आफ्टर स्पेंडिंग 70% स्पेंड करने के बाद जो उसका रिमाइंडर है, बचा हुआ अमाउंट 210 रुपया है. अब इसको पूछ रहा कि पहले कितना मनी था. तो इसमें आप लोग देख लो कि डायरेक्ट क्या होता है. मान लीजिए वो आदमी के पास X रुपया था, बाद में कितना बच रहा है, 210. ठीक है. बारह 1/2%. वन बाय 8. अगर हम लोग 12% को प्रतिशत में ये करें तो 1/8 आएगा. अब ये सवाल आप नहीं करना कि कैसे आएगा, यहाँ पे सब मैंने करके दिखाया हुआ है. अब है उसके पास X मनी है पहले, इसका X/8 उसने खर्चा किया, तो टोटल उसके पास 7X/8 आएगा. अब है इसको 3/10 से करने के बाद 210. इतना खर्चा करने के बाद, इससे करने के बाद आपका ये आएगा. तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको 800 रुपया उसका पहले था. अब अगर हम लोग इससे भी जाएं इसको सॉल्व करने, तो मान लीजिए 800 रुपया था, इसका इतना लॉस किया, स्पेंडिंग 70% था, इतना बचा. आपका सारा ये खेल इसमें आ जाएगा. अब एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें किया हुआ है. तो सबसे पहले अगला क्वेश्चन है, देखिए कि कैसा कैसा पूछता है. व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी added to reduce 9 liters of 50% acidic solution to 30% acidic solution. क्वेश्चन ये है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी ऐड, पानी कितना मिलाना होगा.
तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक डेटा दिया हुआ है 9 लीटर ऑफ 50% एसिडिक सॉल्यूशन टू 30%। इसमें कुछ भी नहीं करना है। 9 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, इतना तक तो हम कर ही सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। 9 50 माइनस 30। अब है कि 30 से इसको ये करना है। टोटल जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 6 लीटर आता है। ये इसका आंसर है। कितना इजी है ना। अब चलिए, जब सेंसस चल रहा है अभी, तो एक पॉपुलेशन पर भी देखते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन किया हुआ है कि पॉपुलेशन वाला सेंसस जो भी चल रहा है ये परसेंटेज पर ही है। तो मैं उसका अभी प्रूफ भी दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? इफ द एनुअल मतलब सालाना इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन शहर is 4% and the present number of people is 15,625. What will the population be in 3 years? इसको कैसे सॉल्व करते हैं? पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और इंडिया का क्या प्रॉब्लम है? पॉपुलेशन भी है, पॉल्यूशन भी है और पीपीपी मॉडल। आप ये पी आप लोगों पे उधार रहा। कोई एक बताइएगा कि ये अगला पी क्या है। आप ये नहीं बोल दीजिएगा कि सर पी से तो अलग कुछ है, मतलब पान खाओ, है ना। पी से पान खाना भी हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग पान खाते हैं, थूकते हैं, उसमें से एकदम चूना कत्था डाल के एकदम सटासट चल रहा है, ठीक है। तो इसमें से पान खाने का भी परसेंट कितना है, ये भी प्रतिशत से जुड़ सकता है। चलिए हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं और उसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे कि ये बड़ा सा 15,65,625 दिया हुआ है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 15,625। जो भाई लिखा हुआ है मैं वही लिख रहा हूँ, अपने से कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 15,625। अब बोल रहा है कि 4% पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और 3 इयर्स दिया हुआ भी है। तो इसको 1 + 4% रेट है 100, 3 इतना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? P1 + R/100 × N, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहां से आ गया? ये फॉर्मूला है आपका कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में, वहां से आ रहा है। अब इसको यहां तक हो गया 15,625 को 26/25, 26/25 और 26/25 लिख सकते हैं। अब इतना जब लिखा है तो इसको सॉल्व करके हम लोग 17,576 आ सकता है। ये इसका आंसर है।
है ना बाबू, कि 3 साल में कितना होगा, व्हाट विल द पॉपुलेशन बी इन 3 years। तो 3 साल में 17,576 पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। हर एक कोई पॉपुलेशन बढ़ाने में योगदान देता है, मैं भी, आप भी, हर एक कोई योगदान दे रहा है। तो बढ़ेगा कि नहीं 3 साल में। सपोज आपका भी शादी हो जाएगा 3 साल में, तो आप भी एक कैंडिडेट हो जाएंगे, अपना एक कैंडिडेट खड़ा करने के लिए, कि हम भी तो एक कैंडिडेट खड़ा कर दिए। हालांकि पहले ज़माने में होता था कि कैंडिडेट पे कैंडिडेट चलते रहता था, लेकिन अभी इंसान लिमिटेड होते हैं। तो वही है ना कि इसमें तो इंक्लूड हम भी हैं, आप भी हैं 3 साल में। तो ये तो बाबू बढ़ ही जाएगा ना, 17,576 हो जाएगा। पहले 15,625 था, 3 साल में बोल रहा है। ये है ना कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, डोंट वरी। तो ये है पॉपुलेशन के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, पूछिए, जानिए और एक जिज्ञासा वाला ब्रेन रखिए। थैंक यू।